वर्तमान विधायक है, इतना भ्रष्टाचार से त्रस्त है कि वो घर घर नहीं घूम रहे हैं। वहाँ एक विकास किए, वो अपना विकास किया है कि ताजपुर में जमीन खरीद करके आलीशान मकान बनाइए, उन्होंने अपना विकास किया। रणविजय साहब कुछ भी किया ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना मकान बनाया। 2,84,00,000 या 89,00,000 उन्होंने कुल संपत्ति अपना पिछली बार चुनाव आयोग को दिखाया था। देखिए 5-6 करोड़ के लागत का घर बनाया। आप पता कीजिए ग्राउंड लेवल पर जहाँ पे जमीन खरीद के मकान बनाया रणविजय साहब, उस जगह जमीन का क्या रेट है और कितना बार मकान बनाया है। तो 5 साल पहले पूरे जिंदगी में अभी तक वो 2,89,00,000 संपत्ति बनाया। और ये यहाँ विधायक हमने 3-4 साल के अंदर उतना बड़ा जमीन खरीद के मकान बना दिया। यही विकास किया है। भ्रष्टाचार किया, उस पैसा को वहाँ लगाया। और भी पता कर रहे हैं, पेपर में इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर घोषणा करेंगे क्या क्या भ्रष्टाचार किया, वो तो जेल जाएगा। तो कुछ ही दिन बाहर घूम रहा है, जब बहुत जल्दी वो जेल में होंगे रणविजय साहब। भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते। क्षेत्र में तो जो सबसे समस्या बेरोजगारी का है, उसको हमको दूर करना है। और जो अभी 10th प्लस है, 12th प्लस है, या कोई पढ़ाई छोड़ दिया है, तो उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स में ट्रेनिंग दिलाना है, उनको जॉब फैला के जॉब दिलाना है। पहला तो प्राथमिकता मेरा यही है। हमारे पार्टी ने बोला था 6 महीना पहले कि आप वहाँ से चुनाव लड़िए। तब से लगातार हम फील्ड में एक्टिव है और सबसे ज़्यादा आज के हमने 40,000 से ज़्यादा एक्टिव मेंबर बनाए हैं। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेडीयू और बीजेपी के राष्ट्रीय लेवल के जो स्तर के नेता हैं, उनसे गठबंधन हो चुका है और ये सीट हमारे पार्टी को ऑलरेडी जा चुका है। हम पार्टी के द्वारा आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं मोड़वा विधानसभा क्षेत्र में? हमारे पार्टी ने बोला था 6 महीना पहले कि आप वहाँ से चुनाव लड़िए। तब से लगातार हम फील्ड में एक्टिव है और सबसे ज़्यादा आज के हमने 40,000 से ज़्यादा एक्टिव मेंबर बनाए हैं। और अभी हमने बूथ स्तर का काम स्टार्ट कर दिया। इवन कि हमने पोलिंग एजेंट भी बना लिया है। बहुत लोग के पास मेंबर की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो लोग मिस कॉल वाला मेंबर है। लेकिन हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता मेंबर है, उन्होंने फ़ोन किया या हम उनके घर जाकर के डायरेक्ट उनसे बात किए हैं, तब जाकर के हम मेंबर बनाते थे। औरों में हमारे तैयारी में जमीन आसमान का फ़र्क है। हमने संसाधन लगाया है, जिसके बल पे हमें इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है मोड़वा विधानसभा। मोड़वा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न दल जो है अपनी दावेदारी लगातार पेश कर रहे हैं। मोड़वा जो है हॉट सीट बना हुआ है, चाहे वो आपके गठबंधन का जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा रामविलास हो, सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम भी एनडीए का हिस्सा है, तो सबको अपना दावेदारी पेश करने का हक है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेडीयू और बीजेपी के राष्ट्रीय लेवल के जो स्तर के नेता हैं, उनसे गठबंधन हो चुका है और ये सीट हमारे पार्टी को ऑलरेडी जा चुका है। अभी वर्तमान के जो विधायक हैं, उनका कहना है क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। वो उस विकास के मुद्दे को लेकर के क्षेत्र में फिर से उतरने वाले हैं। अगर उन्होंने क्षेत्र में विकास किया होता तो घर घर घूमते लोगों को बताते। वो छुप करके मीटिंग कर रहे हैं गांव के चौराहों में, या पर्टिकुलर कुछ जाति समाज के लोग हैं उसके साथ एक छोटा बैठक करे, घर घर घूम के दिखा। लोग तो उनको जूता का माला पहनाने के लिए तैयार है। लोग रोड पर धान रोप रहे हैं, स्कूल क्या क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो क्या विकास किए है? कोई विकास नहीं किया है। इसीलिए तो नहीं तो घर घर जाते वोट मांगते, लेकिन कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। चुपचाप उनका जो समीकरण है, उस समीकरण पर सोचते हैं कि कैसे कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा, हम जो है तो ये सीट निकाल ले। वो तो पिछली बार हमारे एनडीए का जो कैंडिडेट था, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था। वो सब इलाका में सबसे बड़ा घर बना लिया, चारों तरफ जमीन खरीदने लगा। इसलिए उसके पंचायत के मतलब अपना पंचायत में भी काउंटिंग में हारा, बूथ पे हारा। लोग उससे नाराज थे, इसलिए ये सीट हार गया एनडीए में। तो कौन किसके बारे में आप बोल रहे हैं? जो पूर्व विधायक थे पहले। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो इस विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल विकास होता तो रोड पर लोग धान रोपते क्या? यही विकास हुआ है। अगर देखा कई चैनल पे चला है, जो रोड पर धान रोप रहा है, कहीं पे कोई अपना घर दिखा रहा है कि देखिए हम इतना साल पहले अप्लाई किए थे, हमको घर नहीं मिला। छोटा जो किसी को वृद्धा पेंशन का है, विधवा आवास का है, क्या क्या चीज़ है, सब जगह तो लोग गाली ही दे रहा है। इसीलिए जो अभी वर्तमान विधायक है, इतना भ्रष्टाचार से त्रस्त है कि वो घर घर नहीं घूम रहे हैं। वहाँ एक विकास किए, वो अपना विकास किया है कि ताजपुर में जमीन खरीद करके आलीशान मकान बनाइए, उन्होंने अपना विकास किया। रणविजय साहू क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं किया। रणविजय साहू तो उनका कहना है जो क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था लोगों से और अब तक पूरा नहीं हुआ, ऐसे कुछ भी किया ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना मकान बनाया। 2,84,00,000 या 89,00,000 उन्होंने कुल संपत्ति अपना पिछली बार चुनाव आयोग को दिखाया था। देखिए 5-6 करोड़ के लागत का घर बनाया। आप पता कीजिए ग्राउंड लेवल पर जहाँ पे जमीन खरीद के मकान बनाया रणविजय साहब, उस जगह जमीन का क्या रेट है और कितना बार मकान बनाया है। तो 5 साल पहले पूरे जिंदगी में अभी तक वो 2,89,00,000 संपत्ति बनाया। और ये यहाँ विधायक हमने 3-4 साल के अंदर उतना बड़ा जमीन खरीद के मकान बना दिया। यही विकास किया है। भ्रष्टाचार किया, उस पैसा को वहाँ लगाया। और भी पता कर रहे हैं, पेपर में इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर घोषणा करेंगे क्या क्या भ्रष्टाचार किया, वो तो जेल जाएगा। तो कुछ ही दिन बाहर घूम रहा है, जब बहुत जल्दी वो जेल में होंगे रणविजय साहब। भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते।
इतने दावेदारी के साथ आप कैसे कह सकते हैं जो अरे जेल कैसे जाएंगे? क्या कह सकते हो? तो चुनाव आयोग को डिटेल दिए ना, जब कोई भी चुनाव लड़ता है तो डिटेल देता है कि मेरा इतना संपत्ति है, मेरे ऊपर ये केस है, ये है। उसमें उन्होंने अपना सोर्स ऑफ इनकम 4 बताया है, 3,25,000, 3 लाख ऐसा करके टोटल 7-8 लाख सालाना बताया, 9 लाख और 2,89,00,000 या 69 लाख का टोटल डिटेल दिए है, जो पूरी जिंदगी में उन्होंने चल संपत्ति बनाया है। और उन्होंने घर ही बना दिया अभी देखिए कई करोड़ का। वो अपना विकास करे, क्षेत्र का क्या विकास किया? क्षेत्र में घूम रहे सबसे बड़ी समस्या क्या आपको दिखाई दे? बेरोजगारी और शिक्षा का सबसे बड़ा समस्या दिखाई दे रहा है। जो टैलेंटेड युवा है, पढ़े लिखे युवा, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब फेयर लगाते, अगर कुछ काम करते, हम किस लिए हैं? हमारा एक ही विजन है, सिर्फ बेरोजगारी या शिक्षा को, जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करना, ट्रेंड करना और उनको जॉब फेयर लगा के नौकरी देना। रोजगार और शिक्षा के लिए काम करने के लिए हम मोरबा में आए और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। पुल पुलिया रोड ये तो नीतीश जी काफी काम किए, नहीं तो ये सीट चूंकि एनडीए हार गया है और भ्रष्टाचारी विधायक ये जीत गया, इसलिए यहाँ काम नहीं हुआ। थोड़ा जो भी विधायक फंड का काम होने, बाकी तो काम हुआ ही है ना। आपके विधानसभा मोड़वा में जो है सहनी समाज का वोट कई मायनों में निर्णायक होता है, तो सहनी समाज का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा सारे समय हम तो घर घर घूम रहे, चाहो तो अब हमारा स्वागत हो रहा ना। वो लोग जो पूर्व भ्रष्टाचारी विधायक है, जो अब वर्तमान विधायक है, ये लोग कहाँ घर घर घूम रहा है? ये लोग तो पर्टिकुलर कोना में इधर उधर अपने एजेंट जिसके साथ भ्रष्टाचार किया, और जो लोग इसके भ्रष्टाचार में ठेकेदारी में शामिल थे, वही लोग इसके साथ घूम रहा है, उन्हीं के साथ ये बैठक कर रहा है। घर घर घूमे लोग अगर स्वागत करेगा तब ना। हम तो महादलित दलित टोला में जाते हैं, जो एकदम समाज का अंतिम पायदान पर जो लोग बैठा है, झुकी झोपड़ी, वहाँ जाते हैं, लोग इस तरह से घेरते हैं, बताते हैं कि हम तो वोट दे ही रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो भाई पहली बार आया हूँ, हम तो जब जीतेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे ना। अभी हमारा जो वादा है शिक्षा और बेरोजगारी के लिए, सबसे पहले उस पर मैं काम करूंगा। मेजर समस्या भी यही है। आपके गांव का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो शिक्षित परिवार है वही ना अमीर है जी। तो पहले उस शिक्षा को देखना है। रोड तो बन ही रहा है, बिजली है ही। क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पे क्या करें? डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी बात डिमांड करें, टेक्निकल कॉलेज का भी वो करेंगे, डिमांड करेंगे सरकार से जो हो, और उस पर लग के कराएंगे भी। वो तो हमारा मेजर फोकस ही। हम तो अपना ही जो हाईटेक लाइब्रेरी होता है, कोचिंग सेंटर, जॉब ओरिएंटेड कोर्स पहला है जो हमारा अपना ट्रस्ट से कराएंगे इस विधानसभा में। वो किसी का औकात नहीं है, वो मैं करके दूंगा। इसी के लिए हम आए ही। हम इससे पहले हम न भी रहते थे बिहार में, तब भी हजारों युवाओं को यहाँ को नौकरी लगा चुका। वो लोग का दम है जो जॉब फेयर लगा दे। कैसे लगा? कौन पहचानता है इसको? ये तो कुआं का मेढक है सब। बसी में एक पुल बना है लगभग 10 साल से, वो पुल आज तक जो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए ना, क्योंकि पहले जो विधायक थे उन्होंने उसके प्रति उदासीन थे। अभी विधायक था वो भ्रष्टाचारी और ज्यादा उदासीन था। कैसे बनेगा? कोई काम ही नहीं किया, तभी ना क्षेत्र में लोग का विरोध हो रहा है। क्षेत्र में क्यों लोग का विरोध हो रहा है? लोजपा रामविलास अपनी दावेदारी इस सीट पे पेश कर रही है। उसका कहना है अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो वो निर्दलीय भी लड़ेंगे। देखिए, आप भी चुनाव लड़ सकते, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उससे हमारा क्या लेना देना है कौन लड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगर पार्टी आपको यहाँ उम्मीदवार बनाती है तो क्या सब मुद्दे रहेंगे? क्षेत्र में क्या कुछ समस्या? क्षेत्र में तो जो सबसे समस्या बेरोजगारी का है उसको हमको दूर करना है। और जो अभी 10th प्लस है, 12th प्लस है, या कोई पढ़ाई छोड़ दिया है तो उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स में ट्रेनिंग दिलाना है, उनको जॉब फेयर लगा के जॉब दिलाना है। पहला तो प्राथमिकता मेरा यही है। हम तो यहाँ कोई समाज सेवा, जो जन सेवा है, जन सेवा करने के लिए आने, मेरा मेन ध्येय ही वही है। हम तो बोले भी विधायक आवास होगा यहाँ पे, वो मोरबा के विधायक आवास मोरबा के लोगों के लिए होगा। ना हमारा फैमिली का कोई लोग रहेगा, ना हमारा उससे कोई लेना देना है, बल्कि हम वहाँ गाड़ी देंगे, खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। जो लोग वहाँ जाएंगे तो रहें, इलाज कराएं, या जो भी जिस काम के लिए गए हैं पटना तो रहें, हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। सैलरी हम लेंगे नहीं, तो डे 1 से बोले जो डोनेट करेंगे आम जनता को, जो नीडी है उसको देंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं। आप अपनी सैलरी आम जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। वो जो ट्रस्ट रहेगा उसको थ्रू जहाँ जहाँ नीडी है जो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। आप तो बिजनेसमैन है, व्यवसाय करते हैं, तो फिर बिजनेस के बाद आप राजनीति में आपकी एंट्री हुई, कैसे हुई? बिहार हमारा जन्म स्थान है जी। अब इससे पहले तो हम नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, बेंगलोर इस जगह पे काम किया, वहाँ पे हमारा कारोबार अभी भी चल रहा है। लेकिन हमने लगभग 1 साल पहले अपने सारे काम से इस्तीफा दे दिया है, जन सेवा करने के। यहाँ का जो दुर्दशा है वो देख करके हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर इतने लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि हमको नौकरी लाई, हम देख रहे थे कि दिक्कत है। हजारों लड़कों को हमने सिर्फ इस जिला से नहीं, जहाँ से जिसका फोन है सबको प्लेसमेंट दिलवाया है। कोई माई का लाल नहीं कर सकता है, दम ही नहीं है। कोई भी यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक अभी है या पूर्व है, या जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट बन के घूम रहा है, उनको मैं चुनौती देता हूँ, एक जॉब फेयर लगा के दिखाए। कौन पहचानता है कुआं के मेढक को? ये बेवकूफ बना रहा है जो लूटेंगे। ये लूट व भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है, उसको हमको खत्म करना है। उसी के लिए हम आए और खत्म करेंगे। 30 पंचायत की जनता कैसे आपको विश्वास कर रहे हैं। हम घर घर जाकर अपना विजन बता रहे हैं, लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं ना। बिल्कुल विश्वास करें। आखिर हमने इतना 40-45 हजार मेंबर कैसे बना दिए?
लोग मेंबर कैसे बनते, और पार्टी मेंबर मिस कॉल मार करके कोई उसका आदमी जाता है, एक पंचायत अध्यक्ष नाम लिख दिया मोहल्ला का और उसका मेंबर हो गया। हम तो ऐसा मेंबर बना नहीं, कोई मिस कॉल का सिस्टम हमारे नहीं। हम तो जाते हैं, मेंबर बनाते हैं, या जिन्होंने फ़ोन किया एक दिन में 600-700 हमको कॉल आता है तो उनके घर जाते हैं और हम मेंबर बनाते हैं। सुबह हम 9 बजे घर से निकलते हैं, रात को 9:30-10 बजे घर वापस आते हैं। मोदी जी की पार्टी का इधर लोग नहीं था, लेकिन आप आए तब से बहुत ज़्यादा आप वो तो आप क्षेत्र में घूमे तो पता चल ही रहा होगा जैसे हमारा पार्टी का विस्तार यहाँ पे हुआ, किस लेवल पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी का पूरा चुनाव का पूरा तैयारी है और उस पर हम लगे हुए। लगातार यहाँ मोरवा विधानसभा में जदयू का सीट रहा है, क्या इस बार जो हम पार्टी की सीट ऑलरेडी ये सीट हम पार्टी के खाते में जा चुकी है, तब रहा है उसका क्या मतलब बनता है। रहा तो बहुत जगह रहा है, जब बहुत लोग लगातार जीत रहे हैं तो हारे हैं कि नहीं वो लोग। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं इसमें। बहुत बड़ा दावा क्या, तो ऑलरेडी हमारे पार्टी को जा चुका है। दावा मानिए या जो भी मानिए, कई बार हमारा पार्टी हमको बोला है चुनाव लड़ाएंगे, हम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जितना संसाधन लगाना होगा, क्या करना होगा हम लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे। कम से कम 50,000 प्लस वोट से हम मोरवा विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। आपके द्वारा जो है वर्तमान विधायक के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कुछ आपके पास तथ्य सच्चाई है? सबसे बड़ा सच्चाई तक यही बता, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी में 3.25 करोड़ का संपत्ति बनाया और विधायक बना तो 3 साल में 5 करोड़ का तो घर ही बना लिया। आप खुद जाइए जहाँ पे उसका घर है, पूछे जो उस जगह जमीन का रेट अभी क्या है और जो मकान बना है उसका लागत कितना होगा, आप खुद ही मन से आकलन कर लीजिए, बताइए हमको। हम दावा करेंगे तो घर बना हुआ है, नहीं जाकर देख सकते हैं ना। पूर्व मुख्यमंत्री जी कई बार आ चुके हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुए, जिला अध्यक्ष लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। हर वीक में 2-3 दिन का कैंप लगता है। हाँ, हर चीज का मतलब सीट कोई हॉट और कोल्ड नहीं होता है। हमारा पार्टी का तैयारी है इस सीट पे। ऑलरेडी इस जिला में एक यही सीट है जिसपे हमारा पार्टी तैयारी कर रहा है, जहाँ चुनाव लड़ना है। उस हिसाब से पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं।